वज़ीर-ए-आज़म मलेशिया के सरकारी दौरे पर कोलालमपुर पहुँच गए। मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहीम ने अपनी रिहाइशगाह पर शहबाज शरीफ का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मुआहदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत भी होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक्स पर पैगाम में कहा, मलेशिया आने पर खुशी हुई, पुरतपाक खैर मकदम की दिल की गहराइयों से तारीफ़ करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म के साथ खुशगवार और तामीरी दो तरफ़ा मसरूफियात के मुंतज़िर हैं। ट्रंप के मुजव्वज़ा गजा अमन मंसूबे पर पहला मरहला काहिरा में शुरू। दुनिया भर की नज़रें मिस्र की अहम बैठक पर। मुज़ाकरात के पहले दौर में इसराइली यरगमालियों की रिहाई पर बातचीत होगी। हमास रहनुमा मुज़ाकरात के लिए काहिरा पहुँच गए। हमास और इसराइल के वफ़द काहिरा में बिलवास्ता बातचीत करेंगे। अगर हमास इक़्तिदार में रहने का फैसला करती है तो इसका मुकम्मल सफाया कर दिया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमरीकी टीवी चैनल को इंटरव्यू, कहा कि जल्द मालूम हो जाएगा हमास संजीदा है या नहीं। इसराइल गजा से इब्तिदाई इनखला की हद पर मुत्तफिक हो गया। नेतन्याहू गजा में बमबारी खत्म करने के लिए तैयार हैं। ट्रंप ने कहा, अमरीका जंगबंदी मंसूबे को आगे बढ़ाने की कोशिशें कर रहा है। उम्मीद है कि मेरा जंगबंदी मंसूबा जल्द हकीकत बनेगा। मुआहिदे के बहुत करीब हैं, 90% बात तय हो चुकी है, सिर्फ इंतजामी मामलात को हतमी शक्ल दी जा रही है। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो का बयान, कहा कि मामलात तय हो गए, ये दावा कोई नहीं कर रहा मगर मुस्बत नतीजा जल्द आएगा। चाहते हैं कि तमाम यरगमाली जल्द आज़ाद हो जाएं। गजा में हुकूमत ऐसे नहीं बन सकती जो 3 दिन में 3 हमास वाले बदल दें। असलहे की वापसी और हमास की तहलील का मरहला मुश्किल होगा। हमास की जानिब से यरगमालियों की रिहाई की पेशकश काबिल तारीफ। पाकिस्तान, तुर्किया, सऊदी अरब, कतर, मिस्र, उर्दन, UAE और इंडोनेशिया के वज़ीर ख़ारजा का मुश्तरका एलामिया। वज़ीर ख़ारजा का गजा में जंगबंदी से मुताल्लिक़ हमास के इक़दाम का खैर मकदम। सदर ट्रंप की जंगबंदी और तबादला मुआहदे पर अमल दरामद की अपील की हिमायत की। वज़ीर ख़ारजा ने खित्ते में अमन के क़याम के लिए अमरीकी सदर की कोशिशों को सराहा। हमास की जानिब से गजा की इंतज़ामिया अबूरी फ़लस्तीनी कमेटी के हवाले करने का ऐलान खुश आइंद करार। वज़ीर ख़ारजा ने फ़ौरी मुज़ाकरात शुरू करने पर जोर दिया। सेनेटर मुश्ताक महफूज समूद फ्लोटेला में सवार पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वापसी के लिए सरगर्म अमल हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा कहते हैं कि पाकिस्तान बैरून मुल्क अपने तमाम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़्म है। साबिक़ सेनेटर मुश्ताक अहमद समेत 450 समाजी कारकुन अब भी कैद हैं। हमारी आंखों के सामने ग्रीटा को बालों से घसीटा, मारा पीटा और इसराइली परचम को चूमने पर मजबूर किया। ये सब दूसरों को डराने के लिए किया गया। गजा के लिए इमदाद ले जाने वाले ग्लोबल समूद फ्लोटेला से गिरफ्तार माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग के साथ इसराइली फोर्सेस की जानिब से सख्त और नारवा सलूक किए जाने का इंकशाफ। बरतानवी अखबार गार्जियन के मुताबिक स्वीडिश हुक्काम को भेजी गई एक ईमेल में बताया गया, ग्रीटा को इसराइली हिरासत में गैर इंसानी सलूक का सामना है। इसराइल की हिरासत से रिहाई के बाद ग्लोबल समूद फ्लोटेला के 137 समाजी कारकुन इस्तांबुल पहुंच गए। शानदार इस्तकबाल किया गया। एक तरफ जंगबंदी की कोशिशें, दूसरी जानिब इसराइली जारियत जारी। इसराइल की गजा पर बमबारी, मजीद 36 फ़लस्तीनी शहीद। तुफ़ाह के इलाके में एक ही घर पर हमले में 18 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद ज़ख्मी, कई इमारतें तबाह। इसराइली फ़ौजियों के मज़ालिम की एक और अफसोसनाक दास्तान। सहीयूनी फ़ौज का गजा के शहरी पर वहशियाना तशद्दुद। CCTV फुटेज ने इसराइली बर्बरियत बेनकाब कर दी। गजा में शहुदा की मजमूई तादाद 67,000 से बढ़ गई। जमात इस्लामी की जानिब से फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए कराची के शार फैसल पर यकजहती गजा मार्च रैली। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने खिताब में कहा, गजा के लोग जुल्म का शिकार हैं, कुर्बानियाँ दे रहे हैं, गजा में बमबारी हो रही है, फ़लस्तीनी डट कर खड़े हैं। इसराइल एक दहशतगर्द और नाजायज़ रियासत है। एक दहशतगर्द और नाजायज़ रियासत हमास को पूरी उम्मत मुस्लिमा के माथे का झूमर है। यूरोप के बड़े शहरों में इसराइली मज़ालिम के खिलाफ हज़ारों अफराद के मुजाहरे। स्पेन के दारुल-हुकूमत मैड्रिड में शहरियों का गजा में सहीयूनी दरिंदगी के खिलाफ एहतजाज। शुरका के फ्री पैलेस्टाइन के नारे। इसराइली जारहियत की मजम्मत। नीदरलैंड्स के मुख्तलिफ शहरों में भी बड़े पैमाने पर रैलियाँ। मराकश के दारुल-हुकूमत रबात में भी हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए।